हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों को स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक 8वें वेतन आयोग के बारे में नई अपडेट जो आई है उसके बारे में अपने चैनल के द्वारा जानकारी देना चाहता हूं। कृपया आप ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपको मैं अमर उजाला में जो छपी हुई है जो लेख है 8वें वेतन आयोग के बारे में और द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के बारे के पत्रिका में भी उस दोनों पत्रिका के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 8वां पे कमीशन का जो न्यूनतम वेतन है 40,000 रुपया होने की संभावना है, क्योंकि जितने भी अमर उजाला, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, फाइनेंशियल पत्रिका, ये सारे में बोल रहा है कि मिनिमम 2.28 से लेके 2.90 तक बढ़ने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर आपको 41,000 से लेकर के 51,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि 8वें पे कमीशन की सिफारिशों के पास न्यूनतम पे 18,000 रुपया है तो 40,000 के पास पहुंच सकता है। अगर यह सब होता है तो इसके लिए एक अनुमान के मुताबिक सरकार को 2 लाख करोड़ रुपया का खर्चा पड़ेगा। सरकार को पहले जो 7वां वेतन आयोग में 1 लाख था, इसमें 2 लाख करोड़ की खर्चा पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 8वें वेतन आयोग में। सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। जो बजट होगा इस साल और अगले साल दोनों बजट में 2 लाख करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर मंजीत सिंह के पटेल इस राशि का बोझ नहीं मानते हैं। ऑल इंडिया जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है जो बोले हैं कि इस राशि को बोझ नहीं पाते, उनका तर्क यह है कि 91 लाख जो एनपीएस कर्मियों का अंशदान में सरकार हर माह 12,000 करोड़ रुपया मिलता है। एनपीएस में जो अंशदान करता है उसमें सरकार को 12,000 करोड़ रुपयों का मिलते हैं। ब्याज और डीए में बढ़ोतरी को जोड़े तो यह आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यदि ब्याज और डीए जोड़े तो 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर वेतन आयोग को 10 साल के बाद गठित होता है। जो जितने भी वेतन आयोग होता है वो 10 साल के बाद गठित होता है। ऐसे में केंद्र सरकार बहुत आसानी से पैसे का इंतजाम कर सकती है। डॉक्टर पटेल के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा जा रहा है कि 8वां पे कमीशन के गठन और उसके सिफारिश से भारत सरकार पर 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। किसी न किसी मद से धन को जुटाना पड़ेगा। डॉक्टर पटेल बताते हैं कि सरकार की नीयत देने की होनी चाहिए। सरकार को देने की नीयत होनी चाहिए। पैसे की कमी नहीं है। सरकार को कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, न दूसरे खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। अब आपको बता रहा हूं कि 8वें वेतन कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.28 से 2.90 तक बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं और जता रही है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक यह बढ़ोतरी होती है। जितने भी पे और पेंशन होता है
फिटमेंट, जितना फिटमेंट फैक्टर बैठेगा उतनी पे बढ़ेगी, उतनी पेंशन बढ़ेगी। ये अतिरिक्त जितनी भी तमाम भत्ताएं छोड़कर सिर्फ मूल वेतन की बात मैं बता रहा हूँ कि जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें उतनी फिटमेंट फैक्टर 2.28, 2.90, 2.86 जितने भी फिटमेंट फैक्टर उसमें आप गुना कर दीजिए, उतनी आपको न्यूनतम पे बढ़ जाएगी और न्यूनतम पेंशन बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही, गुणांक के अनुसार ही कर्मचारियों का मूल वेतन और अन्य भत्तों में गणना की जाती है। जितने भी मूल वेतन है, अन्य भत्ते, जितनी तमाम भत्ताएं हैं उसमें वृद्धि की जाती है। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से कर्मचारी को मौजूदा वेतन ढांचे में बदला जाता है। जितना भी मौजूद जो प्रेजेंट टाइम है, जितना भी है, पे स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.7 था, 6ठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। अब 8वें कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.90 तक बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं, जिसको न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 41,000 तक जा सकती है। यदि 2.86 की बढ़ोतरी होती है तो 186% की बढ़ोतरी होती है, तो 18,000 से बढ़कर 51,450 रुपया मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ कर के 25,870 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण महोदया जो बजट पेश करने वाली है 1 फरवरी 2025 को, उसमें संभावनाएं जता जा रही है और जितने भी तमाम पत्रिका और मीडिया के अनुसार शायद उसमें कॉम्पिटिशन जो 15 साल तक है, जो कटती है, उसको 15 साल से घटाकर 12 साल करने वाली है बजट में। और 18 महीने का जो कोविड टाइम में जो डीए रोक के रखा था, डीए और डीआर, उसको भी शायद घोषणा कर सकती है। 34,000 करोड़ रुपया की बोझ पड़ेगा, उसको भी घोषणा कर सकती है इस बजट में। यदि घोषणाएँ हो जाती है तो आपको 3 या 4 किस्तों में 18 महीने का डी और डीआर किस्त आपको मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जता रही है, ये कॉन्फर्म नहीं है, ये अकॉर्डिंग मीडिया और न्यूज़पेपर के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, यदि ये बात हो जाती है कॉम्पिटिशन, तो 15 साल से घटकर 3 साल जो पैसा जो कटती है वो नहीं कटेगी। 12 साल पर भी आपको उसको फिक्स कर दिया जाए घटा करके। तो देखिए, अभी जो बजट होने वाला है उसमें क्या क्या घोषणाएं होती है और क्या क्या सरकारी कर्मचारी और पेंशनों की डिमांड पूरी होती है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। सरकार, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी संगठन है कर्मचारी एसोसिएशन का, सब पर सरकार पर भरोसा है कि 8वां वेतन आयोग को तो घोषणा कर दी है। अब जितने भी अन्य जो सरकारी कर्मचारी की जो डिमांड है, मांग है, वो कब तक पूरा होती है, ये इस पर जितने भी सरकारी कर्मचारी पेंशनर है आशा लगाए रखा है कि सरकार क्या क्या डिमांड पूरा करती है, क्या क्या नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और धैर्य रखिए। धैर्य का फल मीठा होता है। आने वाले समय में जितने भी हमारी मांग है, मोदी गवर्नमेंट वो सब पूरा करेगी, क्योंकि ये अचानक मोदी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री से फैसला लेते हैं और अचानक गिफ्ट देते हैं। ये भी 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं था कि गठित होगा, घोषणा करेगी। ये कैबिनेट मीटिंग में भी ये बात नहीं था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री ने खुद फैसला लेकर के
रेलवे प्रसारण मंत्री और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को जानकारी दिया कि आप तमाम मीडिया और चैनल पत्रकारों को बताइए कि प्रधानमंत्री की तरफ से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का ऐलान कर दिया है। तो हो सकता है कि जितनी भी हमारी तमाम अन्य मुद्दाएं हैं, मांग है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री के पास जितने भी तमाम संगठन हैं वो लेटर दिए हैं, तो हो सकता है कि गौर करते हुए, विचार करते हुए ये सारी डिमांड धीरे धीरे हमारी मांग पूरा कर देगी। दोस्तों, ये थी जानकारी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।